डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज बेसिकली मतलब बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थर्ड चैप्टर के अंदर फ्लूइड में एक क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 होगा। क्या कहता है क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन पढ़ें। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी जो है चीज में 3 चीज होता है। ट्रायोलॉजी ऑफ द लाइफ, जैसे आप ओम बोलते हैं तो अ उ मा, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, तो यहाँ पर भी ट्रायोलॉजी है। कुछ चीज़ें दी रहती हैं, कुछ आपको निकालना है, और बीच में आपको कोई मेथड्स लगाने हैं। तो मेथड्स तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये देखें कि गिवन क्या दिया है और निकालना क्या है। ठीक है, तो क्या दिया है? ए 2 मीटर लॉन्ग पाइपलाइन। देखिए, इस क्वेश्चन को हम पहले भी कई बार समझा चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन को कि टेपर्ड वाला जो रहता है उसमें हाइट निकालने की जरूरत पड़ती है। तो 2 मीटर लॉन्ग पाइपलाइन टेपर्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 10 सेंटीमीटर डायमीटर टू 20 सेंटीमीटर डायमीटर। मतलब पाइप कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, यहाँ पर D1 कितना है आपका? 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर D2 कितना है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इस सेक्शन पर। और लेंथ कितना है इसका? 2 मीटर। ठीक है, द पाइप सेंटर लाइन स्लोप्स अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है ना। अब ये तो हमने सीधा बना दिया, बट एक्चुअल में कितना पा रहा है? 30 डिग्री पर। कुछ इस तरह से रहा होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से रहा होगा। ठीक है, और ये स्लोप कितने पे है? 30 डिग्री पे। मतलब इसको आप देखेंगे, इसको बढ़ा करके, तो ये कितने पे है? 30 डिग्री पे है। और इसका डायमीटर कितना बताया? 10 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर उसने किसने कितना बताया? 20 सेंटीमीटर। पाइप का लेंथ कितना हो गया? 30। तो आप ऐसे निकालेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन गया। एक ये और एक ये लेंथ कितना हो गया आपका? 30, और एंगल कितना है? 30 डिग्री। ठीक है ना। और सॉरी, लेंथ कितना था? 2 मीटर। ठीक है, तो ये हाइट निकाल सकते हैं क्या आप? क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। पी बाई क्या होता है? हाइपोटेनियस 2। तो पी क्या हो जाएगा? 2 साइन 30 डिग्री। हो जाएगा कि नहीं? और 2 साइन 30 डिग्री कितना होता है आप निकाल लीजिए। ठीक है, 2 साइन 30 डिग्री कितना होता है? तो ये आपसे एच निकल जाएगा, हाइट निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, जो हम यूज करने वाले हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या यूज करने वाला अभी हम बताएंगे। ये तो अभी दिमाग में रखिए, अभी हम बताएंगे। द पाइप सेंटर लाइन स्लोप्स, इसको निकाल दिए। होरिजेंटल एंड फ्लो डायरेक्शन इज फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर क्रॉस सेक्शन। इधर से इधर जा रहा है। इफ द प्रेशर गेज इंस्टॉल्ड एट द लोअर एंड ऑफ द पाइपलाइन रीड, यहाँ पर आपका प्रेशर कितना बता रहा है? 200 किलो पास्कल। और यहाँ पर प्रेशर कितना बता रहा है? 230 किलो पास्कल। ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द फ्लो रेट एंड फ्लूइड प्रेशर एट द मिड लेंथ ऑफ द पाइपलाइन। मतलब यहाँ मिड लेंथ ऑफ द पाइपलाइन, यहाँ पर मिड पॉइंट पर यही बोल रहा है ना, फ्लो रेट एंड फ्लूइड प्रेशर एट द मिड लेंथ ऑफ द पाइपलाइन। मिड लेंथ ऑफ द पाइपलाइन मतलब कि यहाँ पर आपको चाहिए क्या? A3 और V3, क्योंकि फ्लो रेट निकालेंगे आप। तो फ्लो रेट क्या होता है दोस्तों? फ्लो रेट मतलब क्या? डिस्चार्ज। तो क्या हो जाएगा? A3 इंटू V3। तो यहाँ का डायमीटर तो मालूम नहीं है, तो यहाँ का डायमीटर निकालना पड़ेगा सबसे पहले तो। ठीक है, उसके बाद फ्लूइड प्रेशर भी बोल रहा है हमें, P3 भी निकालना है। इस सेक्शन पे P3 कितना प्रेशर होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब आपके दिमाग में एंट्री मार दिया होगा कि सर ने जो आपको पढ़ाया था फ्लो रेट, मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन लेक्चर नंबर 46 में, यही कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इक्वल टू A3 V3 होगा कि नहीं। मतलब यहाँ पर A1 V1 यहाँ का, फिर यहाँ का A2 V2 इक्वल टू A3 V3। अब ये A1 V1 A2 V2 A3 V3 है क्या? तो ए क्या है? एरिया एट दिस सेक्शन, V1 वेलोसिटी, फिर A2 V2 यहाँ का, फिर A3 मतलब एरिया ऑफ दिस सेक्शन एंड वेलोसिटी एट दिस सेक्शन। तो यहाँ पर आप यदि ध्यान से देखें तो
V1 न मालूम है, न V2 मालूम है, न V3 मालूम है, ठीक है, और A3 भी नहीं मालूम है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यदि V1 V2 V3 मालूम चल जाए तो A1 A2 चूंकि मालूम है तो A3 निकाल सकते हैं, या A3 मालूम चल जाए तो अभी देखते हैं कि कैसे निकाल पाएंगे। एक तो पहला कॉन्सेप्ट ये देख लिए। दूसरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या है आपका बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है दोस्तों, टोटल एनर्जी एट दिस सेक्शन विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट दिस सेक्शन। तो टोटल एनर्जी जब आप निकालेंगे तो टोटल एनर्जी होता क्या है, तो तीन तरह का एनर्जी हमने बताया था आपको। जैसे बताए तो हम 5 तरीके का एनर्जी है, लेकिन जो इंटरनल एनर्जी और हीट एनर्जी है यहाँ पर छोड़ दिया है। तो बचा कौन सा, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी जिसको फ्लो एनर्जी बोलते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर टर्म बता दें, v क्या है वेलोसिटी, g 9.8 बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, p मतलब प्रेशर एट दैट पॉइंट, w क्या है स्पेसिफिक वेट, h क्या है हाइट, ठीक है ना, दैट विल बी द कांस्टेंट। दैट मीन्स कि यहाँ पर ध्यान दीजिए v1 स्क्वायर बाई जी p1 बाई डब्ल्यू प्लस y1 ये हाइट फ्रॉम द रेफरेंस विल बी इक्वल टू हाफ v2 स्क्वायर बाई जी v2 स्क्वायर बाई जी प्लस p2 बाई डब्ल्यू, p2 बाई डब्ल्यू, p2 क्या है प्रेशर एट दिस पॉइंट, w स्पेसिफिक वेट, और y2 मतलब ये डेटम से हाइट, हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल गया आपका। इस एनर्जी के इक्वेशन से आगे हम बढ़े, ठीक है। तो अब जो हम ये y1 और y2 हम जो आपको समझा रहे थे, ठीक है ना, तो ये y1 एंड y2 है बेसिकली। ये क्या है आपका y1 और ये क्या है y2, और ये जो है, ठीक है ना, इसको इस तरह से यदि हम वो कर लें, ये कितने डिग्री पे है 30 डिग्री पे, और ये लेंथ कितना है 2, और ये हाइट अब बच गया आपका, ये हाइट क्या हो गया आपका, मान लीजिए y2, ठीक है ना, y1 क्या मान लिया हम 0, इसको रेफरेंस मान लिया है। तो यहाँ पर ये हाइट कितना होगा, तो साइन 30 डिग्री अभी बताए थे आपको, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा y2 अपन 2 परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर तो ये y2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन 30 डिग्री। 2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है हाफ, याद होगा आपको, मतलब कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो y2 कितना निकल गया आपका 1 मीटर, और y1 कितना निकल गया 0, ठीक है। तो अब उसको जो है हम इस इक्वेशन में रख दें, ठीक है ना। अब हम यूज करें, यहाँ पर क्या इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो बर्नौली इक्वेशन यूज करेंगे। क्या, बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन अभी हमने आपको दिखाया, एक बार और मैं दिखाऊंगा उसके बाद ही लिखूंगा, बिना दिखाए जो है नहीं लिखूंगा। पेज में पढ़ाने का सबसे बड़ा बेनिफिट्स यही है। क्या है ये, हाफ v1 स्क्वायर बाई जी प्लस p1 बाई डब्ल्यू प्लस y1 इक्वल टू हाफ v2 स्क्वायर बाई जी प्लस p2 बाई डब्ल्यू प्लस y2, ठीक है। अब जो है इसको हम यूज करें, हाफ v1 स्क्वायर बाई जी, तो v1 मालूम है क्या, नहीं मालूम है सर, तो कोई बात नहीं, v1 स्क्वायर बाई 2g, और हम तो बोलते हैं कि v2 भी नहीं मालूम है, तो इसको भी एक साइड कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा v2 स्क्वायर बाई 2g, एक साइड कर लिए, प्लस p1 बाई डब्ल्यू, p1 बाई डब्ल्यू, p1 कितना है 200 किलो पास्कल, किलो मतलब 10⁻³ और w कितना है आपका, w बता दें आपको, w कैसे निकालते हैं, वाटर है ना, तो W क्या होता है रो इंटू जी, तो वाटर का रो कितना होता है 1000 मीटर के ऊपर के जी, और जी कितना होता है 9.8, तो कितना हो जाएगा 9800, हो जाएगा कि नहीं 9800, ये 9800 यहाँ रख लेंगे, प्लस y1 मतलब क्या 0 इक्वल टू, ये v2 को तो इधर लेकर के जा चुके हैं आप, ठीक है ना, ये v2 को लेकर जा चुके हैं, p2 बाई डब्ल्यू, p2 कितना है आपका 230 किलो पास्कल, देखिए यहाँ पर, तो 230 10⁻³ डिवाइडेड बाई W मतलब क्या 9800 अभी रखे हैं, प्लस y2 अभी आप कहीं निकाले हैं,
y2 ये निकाले हैं ना आप, साइन 30 डिग्री अभी आप निकाले थे 1, और y1 तो 0 है, तो y2 1, y2 1। अब इसको आप सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका एक रिलेशन निकल कर के आएगा, क्या, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाई 2g इक्वल टू कुछ निकल कर के आएगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका वैल्यू निकल कर के आएगा 4। आप निकाल करके एक बार देख लीजिए। और मैं आपको बता दूं, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कीजिए। साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है आप यूज करेंगे तो ही ये सारी चीज़ें आप निकाल पाएंगे। मैं भी जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करता हूं, और लकली मैं आपको बता दूं कि साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है आपको एग्जाम में अलाउ रहता है, ठीक है ना। तो मैं भी इसके बिना तो नहीं निकाल पाऊंगा, ठीक है। ये जो है आपको अलाउ रहता है एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये निकल गया आपको, ठीक है। अब क्या कर लेंगे हम, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, v1 v2 निकल गया। अब दूसरा एक इक्वेशन आप लिखे हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन से, आप क्या लिख सकते हैं, a1 v1 इक्वल टू a2 v2 लिख सकते हैं कि नहीं। a1 कितना है आपके पास मालूम है, डायमीटर, ये देखिए डायमीटर मालूम है, ठीक है। कितना है डायमीटर, लिखिए π/4 d1 स्क्वायर, d1 मतलब कितना 10 सेंटीमीटर, दोनों तरफ सेंटीमीटर है तो कट जाएगा, इंटू v1 इक्वल टू a2 कितना है π/4 और d2 कितना है 20। देखिए आपके सामने है ये सब चीज़ें, 20 सेंटीमीटर, तो 20 का स्क्वायर इंटू v2। तो यहाँ पर v1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4v2 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर v1 इक्वल टू 4v2, तो यहाँ पर आप रख दें, इसका वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर आपका जब रखेंगे, ठीक है, हाँ ठीक है, v1 इक्वल टू 4v2, तो यहाँ पर या आप जो है v2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं v1/4। तो हमको v1 निकालना हो यदि, v2 इक्वल टू v1/4 रख दीजिए तो ज़्यादा आसान है। तो इस v1 का वैल्यू जो है यहाँ पर रख देंगे, तो आपको यहाँ पर v2 का वैल्यू, तो v1 इक्वल टू यहाँ पर आएगा 9.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब v1 निकल गया दोस्तों, v1 आपका क्या हो गया, निकल गया। तो v1 जब निकल गया तो डिस्चार्ज निकल जाएगा। डिस्चार्ज क्या होता है a1 v1, तो a1 v1 मतलब क्या π/4 और d1 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, और सेंटीमीटर में है, ना, तो इसको मीटर में यदि करना है तो 10⁻⁻4 और v1 9.2। तो ये डिस्चार्ज निकल करके आ गया आपका यहाँ पर 0.0723 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यही a1 v1 विल बी इक्वल टू a2 v2 इक्वल टू a3 v3 होगा कि नहीं। तो अब हमको चूंकि a3 सेक्शन पे निकालना है, ध्यान दीजिए, इस सेक्शन पे फाइंड आउट करना है, क्या है, इस सेक्शन पे फाइंड आउट करना है। तो अब आपको मालूम है a1 v1 इक्वल टू a3 v3, ठीक है ना। तो अब उसको हम यूज करें, a1 v1 इक्वल टू a3 v3 यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमको v3 में और a3 में एक रिलेशन निकल करके आएगा। देखिए यहाँ पर a1 क्या है आपका, a1 मतलब π/4 और d1 का वैल्यू रख ही देते हैं, 0.1 रख लेते हैं, सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 मीटर और स्क्वायर इंटू v1 का भी वैल्यू हम रख ही लेते हैं। v1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, होगा क्या, अभी निकाले हैं ना v1 का 9.2, देखिए यहाँ पर है कि नहीं 9.2, तो ये क्या हो जाएगा 9.2 और a3 मतलब π/4 और d3 का स्क्वायर हो जाएगा, डायमीटर मालूम नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर ये जो मिडिल सेक्शन है, आपका उसका नहीं मालूम है हमें, है क्या मालूम, नहीं मालूम है, तो π/4 d3 का स्क्वायर इंटू v3। अब यहाँ पर आप v3 जब निकालते हैं, क्या निकालते हैं, v3 जब निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो इसमें अननोन क्या है, d3 मालूम है और d3 नहीं मालूम है,
D3 हम किसी तरीके से निकाल सकते हैं क्या? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं अभी हम आपको, D3 दिया है क्या, एक सेकेंड, या निकालना है। 2 मीटर लॉन्ग लाइन टेपर्स इन्फिनिटी फ्रॉम इतना at its the pipe center line slopes at an angle 30 degree to the horizontal and flow direction is from bigger crossing if the pressure gauge installed इतना इतना। अब देखिए यहाँ नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए आप D3 निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा आपको मैं उसी एंगल के हेल्प से बता देता हूँ। ये है ना, यही था ना। और क्या यहाँ पर यदि हम नहीं निकाल सकते हैं क्या, यहाँ पर मिडिल पे, मतलब कि यहाँ पर 10 यदि है और यहाँ पर 20 है और मिडिल में क्या होगा, 50 नहीं होगा क्या? ये तो कॉमन सेंस से ही निकल गया। अदरवाइज आप ये 30 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट लेकर के भी निकाल सकते थे, लेकिन उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। ठीक है, तो 15, तो ये D3 आप 15 रख सकते हैं। ठीक है ना, तो D3 आप क्या रख देंगे, 15 मतलब 15 सेंटीमीटर मतलब 0.15। तो इससे आप V3 निकाल लेंगे। D3 क्या रखेंगे, 0.15। ठीक है, तो V3 जब आप निकालेंगे तो यू विल गेट हियर V3 ऑलमोस्ट 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर V3 निकल गया, प्रेशर निकालना है। यहाँ पर आपका क्या निकल गया, A3 मतलब क्या, D3 निकल गया कितना, 15 सेंटीमीटर। V3 निकल गया आपका 4, और अब P3 निकाल लें। अब P3 भी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बर्नौली इक्वेशन लगाना पड़ेगा। अप्लाई बर्नौली इक्वेशन एट सेक्शन 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 में क्या है, 1 में क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर अपन 2G प्लस P1 बाई W प्लस Y1 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, V3 का स्क्वायर बाई 2G प्लस P2 बाई W प्लस P3 और Y3 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, V1 आपको मालूम है, ध्यान दीजिएगा, V1 आप निकाले हैं कहीं पर, अभी V1 निकाले हैं, यहाँ देखिए 9.2 हम रखते ही जाते हैं, तो फालतू का 9.2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8 प्लस P1 बाई W। P1 कितना है, 200 किलो पास्कल, 200 × 10⁻³ हो जाएगा। और ये W वाटर का 9800 प्लस Y1 क्या बताए थे आपको कि 0 मान लीजिए। V3 अभी आप निकाल लिए हैं, ये देखिए 4 मीटर पर सेकेंड, तो 4 स्क्वायर बाई 2 इंटू 9.8 प्लस P3 तो निकालना ही है आपको, और ये क्या होगा 9800 प्लस Y3 कितना निकलेगा, Y3 का देखिए यहाँ पर, Y3 मतलब क्या है, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट, जैसे यहाँ Y2 आप निकाले थे 1, वैसे ही ये वाली हाइट, ये कितना हो जाएगा, 2 की जगह 1 हो जाएगा ना, तो 1 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर आपको निकालना ही है, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 1, तो y इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, मतलब 0.5। ये कितना हो जाएगा 0.5 का, बस 0.5। अब देखिए इसमें पूरे इक्वेशन में, इस पूरे इक्वेशन में यदि आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, तो सिर्फ P3 जो है आपका अननोन है। क्या है, P3 अननोन है। अब ये P3 आप निकालेंगे तो यू विल गेट हियर ऑलमोस्ट 2.2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका निकला P3। तो इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर P3, अच्छा यहाँ पर किलो पास्कल में दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 220 किलो पास्कल हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं। किलो पास्कल में 10⁻³ चले जाएगा। देखिए यहाँ पर 220 कर दें, 100 ले लिए, क्या हो जाएगा 10⁻³ पास्कल। 220 किलो पास्कल नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, लिख दीजिए। तो यही देखिए हम लिख दिए यहाँ पर 220 किलो पास्कल, तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ बड़ा समझ में आया आपको कि यहाँ 200 किलो पास्कल है, यहाँ 230 किलो पास्कल, यहाँ 220। इसको बीच में नहीं लेना है कि 215 ले लिए, जैसे कि हम डायमीटर ले लिए थे, तो वो तो निकल करके आ गया था डायमीटर उतना, अदरवाइज आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था
कि कोई पाइप है, उसमें पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, तो मिड पॉइंट पर आपको उसकी डिस्चार्ज निकालना है और प्रेशर निकालना है। तो डिस्चार्ज आप निकाल सकते हैं A3 इंटू V3। अभी हमने डिस्चार्ज भी निकाला था कहीं पर, A3 इंटू V3, ये है आपका V3 निकल गया है, तो डिस्चार्ज आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एट सेक्शन जो है अलग हाँ, फ्लो रेट एंड फ्लूइड प्रेशर, ये आपका A3 इंटू V3 से डिस्चार्ज निकल गया, A3 इंटू V3, और डिस्चार्ज कितना होगा, जो डिस्चार्ज यहाँ होगा वही डिस्चार्ज यहाँ भी होगा, ठीक ना, सिर्फ वेलोसिटी का फर्क रहेगा। तो वेलोसिटी आपने निकाल दिया V3 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और प्रेशर भी आपने 220 किलो पास्कल निकाल दिया, ठीक है। तो आपने कैसे निकाला, तो विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन, ध्यान रखिए, विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड बर्नौली इक्वेशन, ठीक ना। ये दोनों इक्वेशन आपका, ये लेक्चर नंबर 46 में आपको हमने पढ़ाया, ये लेक्चर नंबर 47 में हमने पढ़ाया, और ये दोनों लेक्चर्स के यूट्यूब लिंक इस के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डले हुए हैं, तो आप जा कर के देख सकते हैं। ये फ्लूइड बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मस्त चैप्टर है, आपको मज़ा आएगा, मज़ा आया भी होगा, और ज़रूरत है कि थोड़ा सा और जो है आप इसके न्यूमेरिकल्स करें। तो जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं तो आपको और बेनिफिट्स तो मिलते ही मिलते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाती है, और प्रैक्टिस जब होती है न्यूमेरिकल की तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक और क्लियर होने लगते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था इस क्वेश्चन में, इसके पहले भी एक दो क्वेश्चन, कि ये टेपर वाली जो चीज़ें हैं वो टेपर निकालेंगे, ठीक है ना, टेपर आप समझेंगे तो ही ये y1 y3 ये सब निकाल पाएंगे, ठीक है ना। एक को तो हम 0 मान लेते हैं रेफरेंस, दूसरा निकालना जरूरी हो जाता है, दूसरा निकालना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये आपको ज्योमेट्री ही लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, इसीलिए मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री पढ़ाया जाता था। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम लोग नेक्स्ट उसमें जो है सारे लेक्चर्स के बाद फ्लूइड पढ़ने के बाद, थर्ड चैप्टर आपका था फ्लूइड, और फ्लूइड के बाद हम लोग शुरू करेंगे क्या, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थर्मोडायनामिक्स के बाद रेसिप्रोकेटिंग मशीन, ठीक है। तो आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।